प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आज के एक और जबरदस्त वीडियो पर। यहाँ पे कक्षा 11वीं का आपका वार्षिक परीक्षा देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का आपका यहाँ पे अर्थशास्त्र का आपका सेट ए यहाँ पे 100% आपका असली पेपर आ चुका है। आज आज अभी अभी हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 100% आपका रियल पेपर, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैं देने वाला हूँ। टोटल आपके 23 क्वेश्चन और आपको यहाँ पे प्रिंटेड पेज आपके 10 हैं और टोटल आपको यहाँ पे 3 घंटा समय और साथ में आपको मैक्सिमम मार्क आपके 80 अंकों का होने वाला है। तो पूरा पेपर यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपके दोनों मिल जाएंगे। देख सकते हैं पूरा पेपर आपको यहाँ पे टोटल आपके इसमें पेज कितने आप यहाँ पे मिला सकते हैं। टोटल आपके 10 पेज है। तो आपका यहाँ पे पहला पेज, इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए अगला पेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपका यहाँ पे सही आपके विकल्प क्वेश्चन आपको बताऊंगा। साथ में आपको यहाँ पे अगला आपको यहाँ पे रिक्त स्थान का क्वेश्चन भी आपको बताने वाला हूँ। साथ में आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर, और इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सत्य और असत्य क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आंसर फटाफट एक ही वीडियो पर कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। यकीन मानो छात्रों, अगर ये वीडियो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप यहाँ पे टॉप करोगे। गारंटी है 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। तो चलिए आपको यहाँ पे वीडियो पूरा देखना है। आपको यहाँ पे टोटल आपके 23 क्वेश्चन का आंसर एक ही वीडियो पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन रट कर जाना, तभी आप यहाँ पे टॉपर बनोगे। चलिए तो फटाफट इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे सही विकल्प पे क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपको यहाँ पे सभी के आंसर 6 नंबर क्वेश्चन है। आपको मैं दिखा देता हूँ, बस आपको आंसर देखना है। सबसे मेन क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 6 से लेकर 23 तक के आंसर आपको बताऊंगा। सही विकल्प पहले का आंसर आपको सांख्यिकी, दूसरे का आंसर आपको समय, तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे अंकगणित, चौथे का आंसर आपको यहाँ पे 4 करना है और पांचवे का आंसर आपको कार्ल पियर्सन से संबंध, और आपको छठे का आंसर आपको यहाँ पे डी नंबर 1950 करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे रिक्त स्थान क्वेश्चन आएंगे। आपको इसके पहले का आंसर देख लीजिए, आपको वित्तीय, दूसरे का आंसर बाजार का विनिमय, तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे गैर नवीकरणीय, चौथे का आंसर सेवा, पांचवे का आंसर गुणात्मक और छठे का आंसर आपको यहाँ पे माध्य करना है। कीमत की मांग के बीच नकारात्मक संबंध होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे सही जोड़ी क्वेश्चन। तो सभी के आंसर आपको यहाँ पे देखिए, पहले का आपको मिलाना है यहाँ पे कृषि पर, तो दूसरा आंसर आपको यहाँ पे लगाना है आपका प्रत्यक्ष कर, आपको इसका आंसर यहाँ पे आयकर ई गेट। इसके बाद तीसरा आपका गरीबी रेखा, तो गरीबी रेखा आपको यहाँ पे दादा भाई आपका नौरोजी, आपको इसे मिलाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, आपको यहाँ पे समुद्र में स्तर की वृद्धि, और आपका अगला भारत में आर्थिक सुधार, आपको इसमें सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे लगा देना है। देखिए क्या हुआ आपका यहाँ पे पांचवे का आंसर 1991, और यहाँ पे छठा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में आपको आंसर यहाँ पे आपका पहला आपको मिला देना है, और आपका प्रत्यक्ष कर आपको यहाँ पे हो जाएगा आयकर ई गेट। इसके बाद चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक वाक्य में उत्तर आपका दिया गया है। तो छात्रों आपको यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से आंसर आपको रट लेना है। परास का सूत्र आपका पहला है, तो उच्चतम मान श्रृंखला माइनस श्रृंखला में सबसे कम मूल्य। इसके बाद आपका यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा सूचकांक कीमतों में औसत परिवर्तन को मापने में मदद करता है। आपको आंसर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विजेज मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है और इनाम जीतिए। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है इसमें, परिक्षेपण क्या है। आपको आंसर यहाँ पे पूरा आपको प्रकाश के प्रिंट से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश में बैठ जाने की आपको यहाँ पे परिक्षेपण कहते हैं। कार्ल पियर्सन के सह संबंध गुणांक का सूत्र आपको यहाँ पे -1 से +1 तक, और यहाँ पे बंगाल में अकाल कब पड़ा 1943, और साथ में यहाँ पे ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है, आपको कोयला करना है। इसके बाद जीडीपी का पूर्ण रूप आपको यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक आपका प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे सत्य और असत्य क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन रट लेना। ये क्वेश्चन आपको कल पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। सेट आपका कोई हो, लेकिन कल के पेपर में गर्दा आप इसी पेपर से मचा कर आओगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 1960 से 2009 के बीच देश में दुग्ध उत्पादन में 3 गुना क्या अधिक वृद्धि हुई, आपको असत्य करना है। इसके बाद माध्यमिक क्षेत्र में निर्माण शामिल है, आपको सत्य। इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है, आपको सत्य। और इसके बाद सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है, आंसर आपको यहाँ पे असत्य। और आपका अगला क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक का मान -1 से +1 के बीच होता है, आपको सत्य। और अंकगणित का माध्य एक स्थितीय मान है, आपको इसमें असत्य करना है। इसके बाद चलते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन अगला
आएगा छात्रों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सांख्यिकी क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका सांख्यिकी क्या है और आपको यहाँ पे उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। आपके सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का हम आंसर प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको फटाफट हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन रटना स्टार्ट कर देना, सुबह तक पूरा कंप्लीट एक बार देख के जाना। यहाँ पे टॉपर बनोगे, गारंटी है। यहाँ पे टॉप करोगे, 80 में से 80 नंबर आपके आएंगे यदि आप ये पूरा पेपर पढ़ कर जाते हैं। तो 6 का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन यहाँ पे उपभोक्ता से क्या समझते हैं, आपको ये प्रॉपर आपको 6 का आपको अथवा का आंसर यहाँ पे देख लो, पूरा आंसर मिल गया। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन, द्वितीयक डेटा में प्राथमिक डेटा से कैसे भिन्न है और आंकड़ों की साध्वी प्रस्तुतिकरण की आपको यहाँ पे 2 सीमाएं लिखना है। तो चलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। आपका 7वां आंसर यहाँ पे प्राथमिक आंकड़ों का, यहाँ पे देखिए द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा से कैसे भिन्न है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। और इसके बाद आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा। और इसके अथवा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको ये वाला मिल जाएगा, प्राथमिक आंकड़ों की यहाँ पे 2 विस्तार, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे 7 का अथवा का आंसर आपको ये है। और इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए 8वां क्वेश्चन, प्राथमिक आंकड़ों की 2 विस्तार और साथ में आपको यहाँ पे वर्गीकरण क्या तात्पर्य है। तो ये रहा क्वेश्चन, देखिए 7 का आपको अथवा का आंसर आपको ये वाला मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका अगला 8वां, तो 8वां क्वेश्चन प्राथमिक आंकड़ों की 2 विस्तार यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 9वां क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का आपके माप के चतुर्थक के 2 दोष। और इसके बाद आपको बहुलक और मध्यिका के बीच यहाँ पे आपको 2 अंतर बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के चतुर्थक के आपके 2 दोष आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुलक और आपको माध्य में अंतर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, विचलन गुणांक की व्याख्या करें और साथ में मानक विचलन को आपको यहाँ पे परिभाषित करना है। तो चलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन विचलन गुणांक की व्याख्या आपको ये आंसर मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे इसके बाद इसके आपका क्वेश्चन आंसर आपको ये वाला देखिए, आपको यहाँ पे मानक विचलन की आपको परिभाषा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे हरित क्रांति क्या है और साथ में आपको यहाँ पे आयात प्रतिस्थापन से क्या आते हैं, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे आंसर प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर दिखाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हरित क्रांति के बारे में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में आपको 10 का आंसर पूरा आपको यहाँ पे आंसर। और इसके बाद आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन लिखा है आयात प्रतिस्थापन के बारे में। तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए आयात प्रतिस्थापन 10 का आपका अथवा का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन 11वां देखिए यहाँ पे आपका जीडीपी के बारे में क्या समझते हैं और साथ में यहाँ पे विपणन योग अवशेष क्या है। तो पहला आपको यहाँ पे जीडीपी, तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पूरा क्वेश्चन आपको 11वां क्वेश्चन और इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा विपणन योग अवशेष से क्या है, आपको आंसर यहाँ पर देख लीजिए, आंसर रट लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 13वां क्वेश्चन, मानव पूंजी और मानव विकास में आपको 2 अंतर, 2 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद क्वेश्चन भारत में गरीबी के 2 कारण। तो यहाँ पे अंतर की बात कर रहा है, तो मानव पूंजी और मानव विकास में 2 अंतर, आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, आपको आंसर यहाँ मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका 13वें का क्वेश्चन, भारत में गरीबी के 2 कारण, आपको आंसर यहाँ पर प्रॉपर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको 14वां क्वेश्चन, रोजगार का अर्थ बताइए, साथ में बेरोजगारी से 2 आपको दुष्परिणाम आपको बताना है। तो चलिए आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन आंसर, पहला आपको यहाँ पे रोजगार का आपका अर्थ, ये क्वेश्चन मिल जाएगा 14 का आंसर। और इसके बाद यहाँ पे ग्रामीण विकास से देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा है, आपको इसके अथवा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दिया गया है, बेरोजगारी के 2 दुष्परिणाम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा, चौथा का आपको 14 का आपका अथवा क्वेश्चन। और इसके बाद क्वेश्चन 15वां देखिए, क्वेश्चन आपका लिखा गया है इसमें ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, साथ में आपको यहाँ पे भारत में ग्रामीण की विकास क्यों आवश्यक है। तो आपको यहाँ पे आंसर मैं दिखा रहा हूँ, आपको ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन 15 का आंसर। और इसके साथ आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ग्रामीण भारत विकास में क्या महत्वपूर्ण है, आपको 15 का आपको अथवा का आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 16वां, प्रश्नावली साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और यहाँ पे अन्य और समावेशी श्रृंखला के बीच में अंतर। तो यहाँ पे पहले बार का आंसर 16 का आंसर पहला आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे अंतर की बात कर रहे हैं, तो अंतर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ध्यान से देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर अनन्य और यहाँ पे समावेशी श्रृंखला के बीच में आपको आंसर लिखना है। आपको आंसर ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे 16 का आपका अथवा का आंसर आपको प्रॉपर इसे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको 17वां, यहाँ पे आंकड़ों के आपको यहाँ पे मानक आपका विचलन की गणना करना है। तो आप यहाँ क्वेश्चन देखिए और इसके बाद हम आपको इसके अथवा का भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं।
तो 17 का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको यहाँ तक पूरा आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, आपको ये क्वेश्चन लारेंस बक की उदाहरण से आपको यहाँ पे समझाना है। तो छात्रों आपको आंसर ये मिल जाएगा। देखिए सेम आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है, पूरा आपको आंसर यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको अगला क्या दिया है, ऊर्जा के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की व्याख्या करना है, साथ में आपको सौर ऊर्जा के आपको उपयोग और आपको लाभ बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर मिल जाएगा 18 का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक पहला पॉइंट। इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे आपको टोटल आपके 5 पॉइंट है, आपको यहाँ पे 3 नंबर के हिसाब से आंसर तैयार करना है। इसके बाद इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे सौर ऊर्जा के आपको यहाँ पे उपयोग, ठीक है। तो 18 का आपको अथवा आंसर यहाँ से लेकर स्टार्ट करना है, आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 19वां द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और आपको यहाँ पे क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के गठन की आपको व्याख्या करना है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे 19 का अथवा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे आपने से करना है। इसका आंसर आपको मैं कमेंट में दे दूंगा, और इसके साथ आपको ये क्वेश्चन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य आपको यहाँ पे आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक अच्छी औसत की आपको विशेषता और साथ में आपको मध्यिका के आपको यहाँ पे 4 आपको गुण लिखना है। तो ये रहे आपके पहले वाले आपके अच्छे औसत की विशेषता की बात कर रहे हैं, आपको आंसर ये लिखना है। इसके बाद उसके बाद क्वेश्चन मध्यिका के 4 गुण, आपको आंसर ये लिख देना है। देखिए यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 21वां थोक मूल सूचकांक की व्याख्या और साथ में सहसंबंध के प्रकारों को आपको स्पष्ट करना है। तो आपको आंसर यह मिल जाएगा। देखिए थोक मूल सूचकांक आपको आंसर 21 का आंसर पूरा आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे सहसंबंध के प्रकार को स्पष्ट करना है, आपको पहला संबंध, इसके बाद आपको दूसरा प्रकार और आपको यहाँ पे तीसरा प्रकार मिल जाएगा। आपको आंसर पूरा आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है आपका देखिए 22वां क्वेश्चन, योजना के रूप में समता के साथ विकास की व्याख्या करना है। और इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको आंसर दिया जा रहा है। इसलिए छात्रों यहाँ पर जो भी छात्र पहली बार वीडियो पर आए हैं, वीडियो को दिल से लाइक करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आंसर देने के लिए छात्रों हमको यहाँ पे देखिए पूरा प्रश्न बैंक लेकर आना पड़ता है, और साथ में यहाँ पे जो है आपको आंसर देना पड़ता है। बस आपको हम भला चाहते हैं, आपका यहाँ पे हम नहीं चाहते कोई बच्चा यहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल से फेल होकर जाए, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर ढूंढ कर लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 22वां क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल जाएगा, योजना के रूप में आपको समता के साथ विकास की व्याख्या, आपको यहाँ पे 22 का आंसर। और इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको औपनिवेश काल के दौरान भारत के कृषि का ठहराव के मुख्य कारण, आपको आंसर ये 22 का आपका अथवा का आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे लगा लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए पूरा प्रॉपर आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा छात्रों, ठीक है। चलिए आपको 22 का आंसर मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन 23वां आर्थिक विकास के रूप में उदारीकरण के योगदान की व्याख्या और वैश्वीकरण की आपको अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे, बिल्कुल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, आपको आर्थिक विकास में उदारीकरण के योगदान की व्याख्या, आपको आंसर यहाँ तक देना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन वैश्वीकरण की अवधारणा का आपको स्पष्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको अथवा आंसर आपको इसका अवधारणा स्पष्ट करना है, आपको आंसर पूरा आपको यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपके 1 से लेकर 6 से लेकर आपके 23 तक के क्वेश्चन का आंसर एक ही वीडियो पर आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे देख लो सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपका दे दिया गया है, जिससे आपको यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको रट कर जाना है, अथवा सही सेट आप कोई भी हो क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर दिल से वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे हर वीडियो को आपको आने वाले आपके विषय के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।